तो आखिरकार ऐसा लगता है ये जो लिस्ट सामने आई है विभागों का बंटवारा की सहयोगियों की नहीं बल्कि मोदी 3.0 में मोदी सरकार की ही चल रही है, प्रधानमंत्री की ही चल रही है। सारे अहम चेहरे, मलाईदार मंत्रालय जिनको कहा जाता है, वो एज इट इज रिटेन किए गए हैं। सीसीएस के सारे जो चेहरे हैं वो बरकरार भी रखे गए हैं। लेकिन एक बात सही है कि सरकार नई और ज्यादातर वही देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि भले ये तो बंटवारा हुआ है, शुरुआती बंटवारा देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इसके बाद कड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी आएगी और जो नाराजगी एक तरीके से देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, क्योंकि हाल फिलहाल चुनाव होंगे, बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, नवंबर दिसंबर तक वहां पर चुनाव होगा। उस समय जो शुरुआती नाराजगी देखने को मिल रही है अजित पवार गुट की, शिंदे गुट की, उसको कैसे पाट पाते हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नरेंद्र मोदी सहयोगियों को लेकर के कैसे चलते हैं और विस्तार में अभी ये जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है इसके बाद क्या विस्तार में और अहम चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, कुछ और बड़े मंत्रालय दिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा अभी 71 मंत्री कुल मिलाकर के और प्रधानमंत्री को अगर आप जोड़ दें तो 72, ये प्रधानमंत्री के जोड़ने के बाद हो जाता है आंकड़ा। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यही विजन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन क्या इसके साथ प्रधानमंत्री अब इस बड़ी लिस्ट के साथ आगे भी 3.0 को चला पाएंगे, ये देखना बाकी है, और खासकर कड़े बड़े फैसलों की अगर बात की जाए तो। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God. नतीजों के बाद 5 दिन के भीतर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र पद की दामोदर शपथ दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यही नहीं, एक हफ्ते से भी कम वक्त में मोदी ने गठबंधन वाली सरकार का मंत्रिमंडल भी तैयार कर लिया। I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God. मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God. रविवार शाम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ली और फिर अगले ही दिन यानी सोमवार को बिना वक्त गवाए पहली फाइल जो निपटाई वो किसानों के लिए थी। यानी नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, मोदी का रोड मैप पूरी तरह तैयार है। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मोदी ने शपथ लेते ही बिना कैबिनेट बांटे ही सरकार का काम शुरू कर दिया।
और ये विजन तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले पीएम रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया था कि आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। ये विश्वास जो मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर जताया, मैं ये विश्वास वापस मेरे प्रधानमंत्री जी को दिलाता हूं कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मुझे तीसरी बार मतलब माननीय मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। जो जिम्मेदारी हमको कल मिलेगी, मतलब जो भी मंत्रालय में मिलेगा, तो उस मंत्रालय अच्छा निभाने का काम मैं करता रहूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें अपने कैबिनेट में एक स्थान दिया है, इसके लिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मोदी ने अपने कैबिनेट के साथियों को 125 दिन के प्लान की पूरी ब्रीफिंग दे दी। मोदी ने कैबिनेट के सहयोगियों को सलाह दी थी कि मंत्री पद का ख्याल रखते हुए कैसा काम करना है, शपथ के 100 दिन के एक्शन प्लान पर कैसे अमल करना है, पहले सबसे पेंडिंग योजनाओं को पहले निपटाना है, जनता का भरोसा मजबूत करना है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 100 दिन का एजेंडा जल्द से जल्द हमारे मंत्री पूरा करेंगे, तो उस एजेंडे में क्या आप लोगों की प्रायोरिटी है? विकास ही लक्ष्य है, विकास ही सब कुछ है। मोदी के कैबिनेट के गठन से पहले कई सवाल थे, शपथ से पहले भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब कुछ इस तरह दिया गया कि विपक्ष को समझ नहीं आया कि किस तरह गठबंधन को इतनी आसानी से साध लिया गया। मोदी 3.0 पर गठबंधन का असर है। लगातार तीसरी बार पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद बनाया, कुल 71 मंत्री। 2014 में 45 और 2019 में 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 2019 में 24 और 2014 में 23 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी, यानी कैबिनेट मंत्रियों की संख्या में 25% का इजाफा है। 5 कैबिनेट कुर्सियां गठबंधन को दी गई। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टियां टीडीपी और जेडीयू की तरफ से सिर्फ 2 मंत्रियों ने शपथ ली। चिराग पासवान, इसके अलावा आरएलडी, लोजपा, अपना दल सोनेवाल, आरपीआई से भी एक सांसद ने शपथ ली। सांसदों की संख्या पर मिले मंत्री पदों के प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है। आप बहुत से झंझावातों से गुजरे और आखिरकार ये दिन आपके जीवन में आया है, और आपके पिताजी ने भी कई बार इस तरह से शपथ लिया, और मैं एक सवाल उनसे किया करता था, वो आज आपसे भी करूंगा कि चाहे मंत्रालय जो भी हो, उनके अपने एक दर्शन उनका अपना होता था, एक प्रिंसिपल होता था जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंचते थे। अब आपकी जिम्मेदारी केवल बिहार नहीं, पूरा देश है। आपने कौन सा प्रिंसिपल अपने लिए असर्टेन किया? उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार मुझ में भी हैं। गरीब कल्याण की सोच के साथ ये सरकार आगे बढ़ रही है। मंत्रालय कोई भी हो, उस सोच को धरातल पर उतारना है। जो मैंने उस दिन सेंट्रल हॉल में कहा था, अमीरी गरीबी की दूरी को पाटना है, शहर और गांव की दूरी को मिटाना है। इस लक्ष्य के साथ सरकार भी काम कर रही है, मैं भी वही सोच के साथ आगे बढ़ूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के साथ ही मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और नए चेहरे शामिल किए गए। नई कैबिनेट का गठन इस प्रकार किया गया है कि वो देश की वर्तमान चुनौतियों और अवसरों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके, जिसमें सबसे खास बात यही है कि मंत्रिमंडल की शपथ से पहले कई सवाल थे, जिनका जवाब मोदी सरकार ने कुछ इस तरह दिया है कि न गठबंधन नाराज हुआ और न ये नजर आया कि मोदी की इस गठबंधन वाली सरकार पर एनडीए की गठबंधन वाली पार्टियों का किसी तरह का कोई दबाव है।
20 साल में ये पहली बार हो रहा था जब शपथ ग्रहण के 20 घंटे तक मंत्रालयों का, विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया था, नाम सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन आखिरकार ये हो गया। और चलिए एक बार फिर जल्दी से आपको दिखाते हैं कौन से मंत्रालय किन के पास है। खासकर शुरुआत बड़े चेहरों के जरिए किया जाए। सीसीएस की बात करें तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बने रहेंगे, ये साफ हो चुका है अब जब नाम सामने आ गया। इस पर थोड़ा संशय के बादल इस बार थे। राजनाथ सिंह, देखिए रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे इस बार भी। वित्त मंत्रालय को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन निर्मला सीतारमण रहेंगी। एस जयशंकर, देखिए विदेश मंत्री एज इट इज, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन मोदी सरकार में रहा है और बहुत करीबी एक तरीके से अब नरेंद्र मोदी के। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय का जिम्मा अब भी संभालेंगी। यहां पर जरूर एक और एंट्री हो सकती थी, ऐसी संभावना थी, लेकिन नहीं हुआ। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कामकाज को देखते हुए एज इट इज इन्हें भी रिटेन किया गया है। इसके अलावा जेपी नड्डा पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, 30 जून को कार्यकाल उनका समाप्त हो रहा है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे, देश के लिहाज से बहुत जरूरी जिम्मा। शिवराज सिंह चौहान एक बेहद अहम चेहरा, ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री उनको बनाया गया है। दोनों बड़े मंत्रालय उनके सुपुर्द किए गए हैं और शिवराज सिंह चौहान की छवि ऐसी है कि मोदी सरकार की सबसे कमजोर कड़ी जो है किसान, उनसे बातचीत कर पाना, उनकी समस्याओं का समाधान, उनको साथ में जोड़ पाना उनके जिम्मे होगा। अब मनोहर लाल खट्टर, देखिए बड़ा विभाग उनको मिला है, शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री बनाए गए हैं। दोस्ती की भी याद आपको याद होगा जब हटाए गए थे सीएम के तौर पर, तब दोस्ती की भी याद दिलाई गई थी उनकी तरफ से भी और इसकी चर्चा भी हुई थी, तो उनको बड़ा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान ने, उनको शिक्षा मंत्रालय ही दिया गया है, शिक्षा मंत्री के बतौर वो काम करते रहेंगे। ये एक बड़ा चेहरा इस सरकार में भी शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करता रहेगा। चिराग पासवान, देखिए फूड प्रोसेसिंग मंत्री। चिराग पासवान के लिए ये थोड़ा इमोशनल भी है क्योंकि उनके पिता भी यही जिम्मा संभालते थे, उनको एज इट इज वही जिम्मा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। राजीव रंजन जेडीयू से, ललन सिंह पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री उनको बनाया गया है। लेकिन रेल मंत्री, ये कहा जा रहा था कि बड़ा चेहरा ये होंगे, रेल मंत्रालय जेडीयू को मिलेगा, बिहार पहले से ही इससे जुड़ा रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। रेल मंत्री देखिए कौन बने हैं, अश्विनी वैष्णव, रेल सूचना और प्रसारण मंत्री। सारे भारी भरकम जो मंत्रालय है, अहम मंत्रालय है, वो मोदी सरकार में मोदी के ही चेहरों के पास है, बीजेपी के चेहरों के पास गए हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि ये सब कुछ समझौते के तहत हुआ है या अभी नाराजगी सामने आ सकती है। बीजेपी ने इस बार 240 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। बहुमत के आंकड़े 272 से इस बार बीजेपी 32 सीटें पीछे। ऐसे में माना जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों को ज्यादा मंत्री पद ऑफर कर सकती है, लेकिन ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। कुल 71 मंत्रियों में से 60 मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखे। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 32 राज्य मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या मिले इन मंत्री पदों का 25% है। इस तरह से बीजेपी के हर चौथे सांसद को मंत्री पद मिला। मेरी एनर्जी का रहस्य, मैं जीवन भर भीतर के विद्यार्थी को जिंदा रखता हूं और जो व्यक्ति अपने भीतर विद्यार्थी को जिंदा रखता है वो कभी भी सामर्थ्यहीन नहीं होता है, शक्तिहीन नहीं होता है और आलसी नहीं होता है, वो हर बार ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को मिली। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद आया। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। टीडीपी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले। हालांकि सुनने में आ रहा था कि टीडीपी ने इससे कहीं ज्यादा की मांग की थी और लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा था, लेकिन मोदी ने ऐसा गणित साधा कि टीडीपी के खाते में एक भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया। नीतीश कुमार के जेडीयू लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिला। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई।